नमस्कार साथियों, आप सभी का है जो सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे हमारे मेवाड़ इतिहास लास्ट क्लास के अंदर हमने महाराणा कुंभा स्टार्ट किया था और कल हमने इस कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में देखा था। तो हमने एक बार आपको वापस बता दूं तो कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के अंदर हमने सबसे पहले आवड़ बावड़ की संधि देखी थी, जो कि 1453 के अंदर कुंभा और जोधा के बीच में होती है और इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे सोजत पाली को बनाई गई थी। और इसी संधि के दौरान जोधा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, उसका विवाह आपके कुंभा के बेटे रायमल के साथ किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था बैटल ऑफ सारंगपुर का युद्ध, जो कि हमारे 1437 के अंदर होता है। और ये सारंगपुर जगह है वो हमारे एमपी के अंदर है। और मैं बात करूं तो मोहम्मद खिलजी और हमारे कुंभा के बीच में युद्ध होता है ये, और कुंभा की इस युद्ध के अंदर क्या होती है, जीत होती है। और कुंभा इसी युद्ध की जीत के दौरान या इसी जीत के उपलक्ष्य में है जो हमारे एक विक्ट्री टावर का निर्माण करा था, जिसका नाम था हमारे विजय स्तंभ नाम था। उसके बाद हमने नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ा था। मुजाहिद खां और शमस खां के बीच में होता है। कुंभा मुजाहिद खां के खिलाफ शमस खां की क्या करता है, सहायता करता है, लेकिन कुछ ही बाद में शमस खां उसके खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। जब विद्रोह कर देता है तो बाद में वो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाले के पास में चला जाता है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन शाह गुजरात और मोहम्मद खिलजी मालवा ये दोनों चांपानेर की संधि करते 1457 के अंदर, जो कि कुंभा के खिलाफ थे। इसके अलावा बदनौर का युद्ध होता है हमारे 1457 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को कुंभा हरा देता है। और इसके अलावा उन्होंने सिरोही पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, शेषमल देवड़ा को गिरा दिया था। तो यहाँ तक तो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज इससे आगे हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुंभा की, कल पॉलिटिकल अचीवमेंट्स पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कुंभा की कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा, अर्थात कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां इसकी कौन कौन सी थी उनके बारे में जो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंभा वीणा बजाया करता था। कुंभा वीणा बजाता था और ये वीणा बजाने के कारण इसको एक उपाधि दी गई थी, और उस उपाधि का नाम था वीणा वादन प्रवीणेन। वीणा वादन प्रवीणेन, ये इसको जो उपाधि दी हुई थी। तो ये जा रहा है भाई को आपको पूछ ले कि कौन सा महान शासक था जो वीणा बजाना या वीणा कला के अंदर निपुण था, तो हमारे कौन था, कुंभा इसके अंदर क्या था, हमारे निपुण था। आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारे आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की बात करें कि कुंभा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंभा के निर्माण कार्य के दौरान। तो कुंभा के निर्माण कार्य के अंदर सबसे पहले हम जो चीज देखने वाले हैं वो है कि सबसे पहले कि स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक। स्थापत्य कला का इसको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे तो उनके बारे में देखते हैं। तो हम देखेंगे कुंभा के जो निर्माण कार्य। सबसे पहले हम इसके निर्माण कार्य की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आते हैं हमारे विक्ट्री टावर जिसको हम बोलते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि विजय स्तंभ का निर्माण 1437 के अंदर अर्थात 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर की जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में या उस जीत की याद में कुंभा ने कौन से टावर का निर्माण करवाया था, तो विक्ट्री टावर का क्या करवाया था, हमारे निर्माण करवाया था। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। आज हम इसके बारे में और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से, जो विक्ट्री टावर है इसके अन्य नाम कौन कौन से। अन्य नाम की बात करूं मैं इसके, तो इसका एक अन्य नाम है कि इसको बोलते कीर्ति स्तंभ।
कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं हमारे विष्णु ध्वजगढ़। विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं इसको। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, इसलिए इसको बोलते हैं गरुड़ ध्वजगढ़। और इसको बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर भी है जो इसको कहा जाता है। इसके अलावा मैं इसके अन्य नाम की बात करूं तो इसको कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको जो कहा जाता है। तो ये भी आपको इसके कुछ 5 अन्य नाम है जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको ये जो क्या कहा जाता है, हमारे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कहते हैं कि कोई भी जब राजा युद्ध जीतता है तो उसके यश में, उसके कीर्ति में, उसके मान सम्मान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर सारंगपुर वाला युद्ध जीता तो उसके यश में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसलिए इसको कहते हैं क्या से हमारा कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। भगवान विष्णु को ये समर्पित है, भगवान विष्णु को डेडिकेट है, इसलिए इसको कहा गया विष्णु ध्वजगढ़। विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, इसलिए इसको गरुड़ ध्वज कहा गया। इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। और भारतीय मूर्ति कला का क्या है, विश्व कोश है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई है 122 फीट और चौड़ाई है इसकी 30 फीट। ये जो आपको इधर ये जो फोटो देख रही है हमारे विजय स्तंभ की, ये फोटो पूरी, इसके अंदर जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, हमारी 122 फीट है। और जो इसकी चौड़ाई है ये वाली, ये जो इसकी चौड़ाई है ये कितनी है, इसकी 30 फीट है। तो ये दोनों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये जो बात करते हैं ये कितने मंजिली इमारत है, तो ये 9 मंजिली इमारत है। कितनी हमारी, 9 मंजिला इमारत है। आपको जो ये इसके अंदर इमारतें दिख रही है ये टोटल कितनी है, 9 इमारतें या 9 मंजिला इमारत है। कौन सी मंजिल पर क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसकी पहली मंजिल की बात है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 9 मंजिला इमारत है ये। इसके मैं बात करूं 8वीं मंजिल पर, तो 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। वही हम बात करते हैं इसके 5वीं मंजिल पर। 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकारों की मूर्ति है। किसकी है, वास्तुकारों की क्या है, मूर्ति है। अब इसके वास्तुकार कौन कौन थे तो उनके बारे में देख लेते हैं। इनके मैं वास्तुकारों की बात करूं तो इसके वास्तुकार 4 जने थे, जेता, पुंजा, पोमा और नपा। 4 जने, जेता, पुंजा, पोमा और नपा, ये 4 जन इसके क्या थे, हमारे वास्तुकार थे। किसके, हमारे आपके विजय स्तंभ के क्या थे, वास्तुकार थे। इसके अलावा मैं बात करूं हमारे इसकी 3री मंजिल की, तो तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में नौ बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये हमारे इसके बारे में ध्यान रखना भाई। 9 मंजिली इमारत है, 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं है, 5वीं पर इसके वास्तुकारों की मूर्ति है। जिसके वास्तुकार कौन थे, जेता, पूंजा, पोमा, नपा।
जेठा इनका पिता था और ये 3 इसके अंदर बेटे थे, तो इनके बारे में ध्यान रखना। और इसकी तीसरी जो मंजिल, इस तीसरी मंजिल पर किसी प्रकार की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हमारे आपके अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। अब और चलते हैं और इसके बारे में हमें क्या क्या है जो मिलती है। तो ये कुछ जो हमारे से संगठन वगैरह है, कुछ हमारे से संस्थाएं वगैरह है जिनका ये लोगो के रूप में काम करता है। तो कौन कौन सी संस्थाओं का ये लोगो है, तो मैं इसके बात करता हूँ लोगो की, कि लोगो किस किस का है। लोगो या प्रतीक, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले हम आता है हमारे राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस की आपने वर्दी देखी होगी, उस वर्दी के जो यहाँ पर कंधे पर जो एक बेच लगा होता है और उस बेच पर हमारी विजय स्तंभ की क्या रहती है, फोटो रहती है। इसके अलावा आपने जितने भी आरबीएससी की बुक देखी है, राजस्थान बोर्ड की जितने भी बुक है, उन बुक्स के अंदर भी आपको किसका लोगो मिलेगा, तो विजय स्तंभ का प्रथम पेज पर क्या मिलेगा, लोगो देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपने अभिनव भट्टाचार्य संगठन है, महाराष्ट्र का संगठन है, कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और एक हमारे क्रांतिकारी हुए थे वीर सावरकर, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, क्रांतिकारी वीर सावरकर, उनका ये संगठन है, इधर लिख दिया मैंने ना, तो उनका ये संगठन है, उनका भी एक क्या प्रतीक है, लोगो है। इसके अलावा मैं बात करूं और किसका ये लोगो है, तो और हमारे में बात करूं तो एक सीमेंट की कंपनी है जिसका नाम है जेके सीमेंट। इन जेके सीमेंट वालों का भी क्या लोगो है, तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी। प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारे विजय स्तंभ में इसकी प्रशस्ति क्या किसने लिखी थी। प्रशस्ति का मतलब होता है राजाओं की प्रशंसा, एक तरह से एक पत्थर पर है जो अभिलेख वगैरह लिखे जाते हैं, सेम उसी प्रकार लिखे जाते हैं, उसके अंदर राजाओं की प्रशंसा लिखी जाती है। तो इसकी प्रशस्ति लिखने वाले 2 बंदे थे, एक का नाम था अत्रि भट्ट और एक का नाम था महेश भट्ट। दो ये बंदे थे। और अक्सर हम देखते हैं कि जो भट्ट या फिर भाट जाती होती है वो अक्सर जो ऐसा काम लिखने का करती है। तो ये जो कुंभलगढ़ की सॉरी जो विजय स्तंभ की प्रशस्ति है वो किसने लिखी, हमारे अत्रि भट्ट ने। और महेश भट्ट ने ये क्या लिखता है, प्रशस्ति लिखता है। और इस प्रशस्ति के अंदर कुंभा के विजय अभियान, इस प्रशस्ति में कुंभा के विजय अभियान, साहित्य और उपाधियों की, टाइटल्स की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ये भी आप क्या रख लेना, ध्यान रखना, किस किस की जानकारी मिलती है, विजय अभियान, साहित्य, उपाधियों की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं, इसके रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था। जो हम विजय स्तंभ पढ़ रहे हैं इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो इसके पुनः निर्माण की हम चर्चा करते हैं। तो इसका पुनः निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक हमारे महान इतिहासकार हुए थे, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, वो भी इतनी सुंदर इमारत है तो उसके बारे में वो भी कुछ बोल के जाएंगे। तो टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से करता है। किससे करता है, कुतुब मीनार से करता है। कुतुब मीनार से इसकी क्या करता है, तुलना करता है।
इसके अलावा एक और इतिहासकार थे जिसका नाम था फर्ग्यूसन। और ये जो फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन इसकी तुलना किससे करता है, तो फर्ग्यूसन इसकी तुलना करता है रोम के अंदर एक टावर है जिसका नाम है टार्जन टावर। टार्जन टावर जो कि कहां पर हमारे रोम इटली के अंदर है, उससे इसकी क्या करता है, तुलना करता है। तो वो भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना कि टॉर्च इसकी तुलना कैसे करता है, कुतुब मीनार से करता है, और वही जो फर्ग्यूसन है वो इसकी तुलना कैसे करता है, तो रोम के टार्जन टावर के साथ इसकी क्या करता है, तुलना करता है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं एक चीज और इसके बारे में बताऊं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि ये पहली इमारत है, पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। क्या जारी हुआ, हमारा डाक टिकट क्या हुआ, जारी हुआ। 1 रुपए का हुआ था, 1 रुपए का जो पोस्टल में टेन होता वो इस पर क्या होता है, जारी होता। 1 रुपए का इसके अंदर क्या होता है, डाक टिकट जारी होता है। तो वो भी इसके अंदर ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं। और ये डाक टिकट जारी कब हुआ था, तो वो डेट भी याद रख लेना कि 15 अगस्त 1949 को। कब, 1949 को क्या होता है, इस पर डाक टिकट जारी होता है। तो कुंभा के प्रथम स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन कौन सी थी। एक बार आप वापस उसमें लेजर घुमा लेना, कल हम क्लास के अंदर और इसको वापस रिवाइजन कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा आता है कुंभा के फोर्ट्स, कि कुंभा ने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया, कौन कौन से फोर्ट्स का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते, कौन कौन से किलों का क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया। तो सबसे पहले एक हमारे इतिहासकार थे, और उन इतिहासकार का नाम था कवि राजा श्यामल दास। तो श्यामल दास जी के अनुसार, और इन श्यामल दास जी की एक फेवरेट या प्रसिद्ध बुक लिखी हुई है जिसका नाम है वीर विनोद। पुस्तक का क्या नाम है हमारे, वीर विनोद। तो श्यामल दास जी की वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में, कहते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 फोर्स है। कितने, 84 फोर्स है। 84 में से 32 का निर्माण केवल अकेले किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। तो ये कौन बताती हमें, तो ये हमारे बताती श्यामल दास जी की वीर विनोद पुस्तक। तो 84 में से 32 का निर्माण कौन करवाता, कुंभा करवाता है। श्यामल दास जी की वीर विनोद पुस्तक, जिसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कितनों का निर्माण करवाया, 32 का निर्माण कौन करवाता, कुंभा इसका कला क्या करवाता, निर्माण करवाता। कौन कौन से वो निर्माण कराता, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा कुंभलगढ़। कौन सा आता, कुंभलगढ़ आता है। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ हमारा राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ के बारे में देख लेते हैं, कुंभलगढ़ के बारे में क्या क्या हमें जानकारी है, तो उसके बारे में एक बार नजर घुमा लेते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। तो कुंभलगढ़ हमारे कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। इसके बारे में सबसे पहले तो यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। इसको किसके रूप में जानते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में जानते हैं। कहते हैं ये है जो हमारे मेवाड़ के और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किला। इसके अंदर कहते हैं कि एक इसकी ऊंचाई पर एक बना हुआ हमारे स्थान है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है, कटारगढ़। और ये जो कटारगढ़ है, मैं बात करूं हमारे कटारगढ़ की, तो जो कटारगढ़ है ये कटारगढ़ के हमारे जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ को क्या बोलते हैं, तो इस कटारगढ़ को बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं कटारगढ़ को हमारे मेवाड़ की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कटारगढ़ को, मेवाड़ की आंख।
मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं? तो कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और ये जो कटारगढ़ है ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। कटारगढ़ है जो क्या है? तो ये कुंभा का निजी आवास था। कुंभा का निजी आवास था। और मैं बात करूं इसके बारे में और क्या जानकारी है, तो इसकी जो प्रशस्ति की बात करते हैं, तो कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी? तो वो लिखी थी महेश भट्ट ने। किसने लिखी थी? कहते हैं कि इस टाइम अत्रि भट्ट की तो देश हो चुकी, तो बच्चा कौन? महेश। तो महेश भट्ट इसकी क्या लिखता? प्रशस्ति लिखता। इसका जो वास्तुकार था, इसकी बात करते हैं इसके वास्तुकार की। इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था हमारे मंडन। क्या नाम था? मंडन। तो मंडन इसकी क्या लिखता? हमारे वास्तुकार था। और इसकी जो प्रशस्ति है वो कौन लिखता? हमारे महेश भट्ट इसकी क्या लिखता? प्रशस्ति लिखता। आगे चाहते करते हैं कि इसकी प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो यहाँ पर कटारगढ़ की सॉरी जो कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है वो कौन लिखता है? तो महेश भट्ट लिखता। इस प्रशस्ति के अंदर हमारे कुंभा को है जो राजा भोज और कर्ण से ज्यादा दानवीर बताया है। क्या? राजा भोज वे कर्ण से ज्यादा दानवीर बताया है। बताया वे धर्म और पवित्रता का अवतार बताया है। धर्म और पवित्रता का क्या बताया? अवतार। तो इसके बारे में जानना कि जो आपके विजय स्तंभ की प्रशस्ति है उसके अंदर तो कुंभा को है जो उसके साहित्य उपाधियों की जानकारी मिलती है। और इस प्रशस्ति के अंदर उसको भोज कर्ण और हमारे उससे ज्यादा दानवीर बताया। और हमारे धर्म और पवित्रता का क्या बताया? इसके अंदर अवतार बताया। तो इसके बारे में आपको क्या रखना? ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तो एक और आता है हमारे फोर्ट जिसका नाम है अचलगढ़। अचलगढ़ जो कि हमारे कहां पर है? सिरोही के अंदर है। 1453 के अंदर। कब? 1453 के अंदर कुंभा इसका क्या करवाता? पुनर्निर्माण करवाता। क्या करवाता? पुनर्निर्माण करवाता, रिकंस्ट्रक्शन करवाता। और कहते हैं कि इस जो हमारे है अचलगढ़ सिरोही के अंदर, इसके अंदर है जो यहाँ पर कुंभा की और उदा की मूर्तियां लगी हुई है। कुंभा की और कुंभा का बेटा था उदा। उदा की क्या है? मूर्तियां लगी हुई है। और इन मूर्तियों को हम बोलते हैं सावन भादो की मूर्तियां। क्या बोलते हैं? सावन भादो की मूर्तियां बोलते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि सावन भादो की मूर्ति भी कहा जाता है इनको। तो ये अचलगढ़ के बारे में ध्यान रखना। इसका पुनर्निर्माण करवाता है 1453 में। और ये सावन भादो वाली मूर्ति कहाँ पर है? अचलगढ़ किले में। किसकी है? तो कुंभा। और कुंभा का बेटा कौन था? उदा। इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। इसके अलावा बसंतगढ़ का भी निर्माण कौन करवाता? हमारा कुंभा करवाता, जो कि हमारे सिरोही के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा उसने 2-3 दुर्गों का और निर्माण करवाया था। जैसे मैं नाम बताऊं तो एक मचान का निर्माण करवाया था, मचान दुर्ग। एक भोमट दुर्ग के नाम से इसका भी क्या करवाता? निर्माण करवाता है। किसके लिए करवाया था निर्माण? ये ध्यान रखना। मचान करवाया था मेर जाति के नियंत्रण हेतु। मेर जाति के नियंत्रण हेतु कौन से किले का निर्माण करवाता है? तो हमारे मचान का निर्माण करवाता है। भोमट करवाता है भिल्लों के नियंत्रण हेतु। किसके लिए? भिल्लों के नियंत्रण हेतु। तो ये ध्यान रखना। इसमें ध्यान भे, तो भे से याद रखना भिल्लों द्वारा। और मचान तो मे से याद रखना मेरों के लिए। तो इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना। तो कुंभा के कुछ फोर्स है जिसके अंदर हमने कुंभलगढ़ पढ़ा, अचलगढ़ पढ़ा, बसंतगढ़ पढ़ा, मचान और भोमट। तो ये तो कुंभा के दुर्ग। अब आगे चलते हैं। इसके कुछ टेम्पल्स मंदिर बनाए हुए उनके बारे में। कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनाए हुए थे तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुंभा को सबसे पहले उसने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था कंतुनाथ जैन मंदिर। कंतुनाथ जैन मंदिर का क्या करवाता? निर्माण करवाता। और कहां पर करवाता? देलवाड़ा के अंदर इसका क्या करवाता? निर्माण करवाता। याद रखोगे। इसके अलावा इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था हमारे कुंभ स्वामी मंदिर का। किसका? कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है। और कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कुंभा ने 3 जगह करवाया था। वो 3 जगह कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है। 3 जगह निर्माण करवाया था। कौन कौन सी जगह? उसके अंदर एक ध्यान रखना आपको, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण करवाया था। ये याद रखना आपने, कुंभलगढ़ में इसका निर्माण करवाया था। और ये करवाया था अचलगढ़ में। अचलगढ़ में, इन 3 जगहों पर कुंभा क्या करवाती, इसका निर्माण करवाता, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो यहाँ पर याद रखोगे। इसके अलावा इसका एक और इसका दूसरा देश था, कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष जो हाईवे का जो होता है उसका जो लेखा जोखा रखने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं कोषाध्यक्ष, जिसका नाम था वेलाक भंडारी। क्या नाम हमारा, वेलाक भंडारी नाम था। और ये जो वेलाक भंडारी है, ये यहाँ पर एक शांतिनाथ जैन मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। शांतिनाथ जैन मंदिर का करवाता, निर्माण करवाता। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, किसने कौन कौन से निर्माण करवाया था, शांतिनाथ जैन मंदिर। इसी मंदिर का एक और, इसको बोलते हैं श्रृंगार चौरी मंदिर। इसी को श्रृंगार चौरी मंदिर भी बोलते हैं। जैनों के गौतम तीर्थकर हुए थे भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको ये समर्पित है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। तो कंतुनाथ जैन मंदिर, स्वामी मंदिर, कुंभा का कोषाध्यक्ष वेलाक भंडारी, वो हमारे शांतिनाथ जैन मंदिर। इसी का दूसरा नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर। तो इसका क्या करवाता, निर्माण करवाता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रणकपुर जैन मंदिर का। रणकपुर जैन मंदिर, इस रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था हमारे एक जैन व्यापारी था। और उस जैन व्यापारी का नाम था जिज्ञासा बघेलवाल। और इस जिज्ञासा बघेलवाल इसका क्या करवाया था, निर्माण कर, सॉरी जिज्ञासा बघेलवाल ने निर्माण करवाया था धर्मक्षान। इसका निर्माण करवाया था हमारे धर्मक्षान। तो जिज्ञासा बघेलवाल वो एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करते हैं, हम भूल गए उसके बारे में, अभी उसके बारे में कर लेंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि इसका जैन व्यापारी धर्मक्षान इसका क्या करवाता, निर्माण करवाता है। कुंभा इसके लिए 99 बीघा जमीन दान देता है। कुंभा 99 बीघा जमीन दान देता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो 99 बीघा देता है, तो इसके ध्यान के बारे में और बात करो तो ये भगवान ऋषभ, ये इन्हीं का दूसरा नाम है। आदिनाथ जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए, उनको ये समर्पित है मंदिर, डेडिकेट है उनको, क्या हमारे समर्पित है। इसका जो वास्तुकार था, बात इस मंदिर के वास्तुकार, तो इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था दीपाक। क्या नाम था, दीपाक नाम था। इसके अलावा हम बात करें इस मंदिर के बारे में तो कहते हैं इसको स्तंभों का अजायब घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभों का अजायब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1444 स्तंभ हैं। कितने हैं, 1444 स्तंभ लगे हुए हैं, इसलिए इसको स्तंभों को बोलते हैं, अजायब घर बोलते हैं। तो ये तो इसके कुछ मंदिर थे, उसके बारे में देखना आप आगे। इसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो इसके बारे में देख लेना। एक हम इमारत के बारे में भूल गए थे, और वो इमारत थी हमारी यहाँ पर, और उसका नाम हमारे कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, एक तो हमारे विजय स्तंभ है और एक हमारे कीर्ति स्तंभ। ये दोनों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है। एक कीर्ति स्तंभ हमने कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ, उसी का दूसरा नाम कीर्ति स्तंभ है। और ये एक दूसरा अलग कीर्ति स्तंभ है, वो हमारे 9 मंजिला इमारत थी, और ये हमारी 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है, 7 मंजिला क्या इमारत है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में
12वीं शताब्दी में कुमार सिंह का शासनकाल में। जीजा बघेलवाल ने कराया था। जीजा बघेलवाल इसका निर्माण करवाया। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और ये जीजा बघेलवाल कौन था? ये कोई जैन व्यापारी था। तो आज की क्लास हम यहीं इस पर समाप्त करेंगे। तो आपने देख लेना, आज हमने कुंभा की ज्यादा कुछ ही नहीं पढ़ा था, उसके कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर कल्चर अचीवमेंट्स, कुंभा वीणा बजाया करता, स्थापत्य कला का जनक था, इसने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, स्तंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा हमने देखा कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको बता दें। इसके अलावा इस पर कौन कौन से फोर्ट का निर्माण करवाया था, जैसे कुंभलगढ़ हो गया, चलगढ़ हो गया, बसंतगढ़ हो गया, मचान गोमट हो गया। कौन कौन से इसने मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कंतुनाथ जैन मंदिर हो गया। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर जो 3 जगह बना था, तीनों जगह याद रखना। इसके अलावा श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया था, या रणकपुर जैन मंदिर के लिए जमीन दान देता है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। आगे के हमने जो इसके साहित्य के बारे में और इसके कुछ उपाय हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद है जो कुंभ हमारा खत्म हो जाएगा। और ध्यान रहे, ये जो आपका टॉपिक है ये हमारे कृषि पर्यवेक्षक डबल आप किसी कंपटीशन एग्जाम का दे लेना, उस सभी के अंदर के इतिहास टॉपिक लेगा, उसके अंदर सब के अंदर टॉपिक है। और स्पेशल सुपरवाइजरी वर्क के लिए भी ये टॉपिक है। सुपरवाइजर के सिलेबस में कुंभा है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बन रहिए। धन्यवाद।